हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं जो एडिटोरिया द्वारा 7500 प्लस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में लॉन्च हुआ है उसको हम पूरा कवर करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट से आप सभी के बिहार से संबंधित आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मदद साबित होंगे और आप अपने स्टडी को जज कर पाएंगे कि हमसे कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व हो रहे हैं। हमारे इस सीरीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस के मद्देनज़र क्वेश्चन को ध्यान में रखकर सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज होगा। इसमें हम क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के रूप में नहीं बताएंगे, सिर्फ हम इस सीरीज में सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको क्वेश्चन सहित एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बीपीएससी पूर्वावलोकन की को जो सीरीज चल रही है उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम इस क्रम में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं और कुल जो है 150 प्रैक्टिस सेट है 50-50 क्वेश्चन के। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी को वीडियो फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नंबर 1 का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस, रमेश चंद्र मजूमदार, भगत सिंह या बी.आर. अम्बेडकर। तो हमारा इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर, कराची। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है इलाहाबाद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक सही है, एनी बेसेंट भी थे सही है, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी सही है। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर H.S. अलकाट जो है होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे स्थापना से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, नुआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो ऑप्शन है निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल और वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग साथ साथ कमेंट भी करते चलिए और अपने को देखते जाइए कि आपको इस 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सविनय विज्ञान आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था? ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक कार्यों को, हिंसा के सीमित उपयोग को, या अंग्रेजों के समझौते से, या परंपरागत कार्यक्रम से? तो जो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, रचनात्मक कार्यक्रम को जो है उन्होंने महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचयिता कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है तो वो बताना है। देखिए, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ है, देवी चौधरानी है और दुर्गेश नंदिनी है। पोस्ट मास्टर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो आप सभी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में कुछ खटपिट की आवाज़ आ रहा है। तो ये जो है जहां मैं हूं, जहां से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यहाँ कुछ बाहर कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से खटपिट आवाज़ आ रहा है। तो आप लोग उसको ध्यान न देकर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत पास हो गया है, करीब 1.5 महीने 2 महीने का समय बचा है। बीपीएससी एग्ज़ाम और पुलिस एग्ज़ाम भी अगस्त में होने वाला है। तो आप जल्दी जितने ज़्यादा जो है क्वेश्चन को टेकल कर पाएँ आपके लिए उतना ही सही साबित होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन है? तो दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, बाबर, औरंगजेब। तो इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? बिरसा मुंडा, कुंवर सिंह, कुशल कुंवर, मंगल पांडे या अल्लारू सीताराम राजू? तो हमारा इन चारों में ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह या स्वामी सहजानंद? तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करम शाह। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो घोड़सवारी, उनकी सैन्य कुशलता, अफगान की आपसी फूट या तुगलम पद्धति? तो हमारा जो ये सही आंसर हो जाएगा वो है तुलुगमा पद्धति। ठीक है, तुलुगमा पद्धति जो है पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सर्किस राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है मलिक उल सर्क, बी हुसैन शाह सर्की, सी सबुद्दीन इब्राहिम शाह और डी फिरोज शाह तुगलक? तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, मलिक उल सर्क है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं मालवा संस्कृति से, जोरबे संस्कृति से, कायथा संस्कृति से या आहार संस्कृति से? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जोरबे संस्कृति से। ठीक है, आप भी कमेंट करते जाइए कौन सा ऑप्शन सही है, और हम भी जो है आप सभी को क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन के साथ आंसर बता रहे हैं। तो प्रैक्टिस इस तरह बनाते रहिए, आप जितना भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपके एग्जाम के लिए उतना ही फ़ायदा होगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक है, अत्यधिक है मतलब? पार्थियन का, हिंद यूनानी का, कुषाण का, गुप्त का? तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धम्यक स्तूप कहाँ स्थित है? तो बताइए कमेंट करके आप लोग, धम्यक स्तूप कहाँ स्थित है? आगरा, मिर्ज़ापुर, सारनाथ, जौनपुर? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। ठीक है, धम्यक स्तूप जो है सारनाथ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक? तो हमारा जो सही करेक्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर जो या महासागर जो है अलग करता है? तो हमारा ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, काला सागर या कैस्पियन सागर? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण हैं मध्यभूमि स्थिति का, उत्तरी यानी अंतरा पार्वती स्थिति का, गिरिपद स्थिति का या इनमें से सभी? तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है गिरिपद स्थिति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, निहारिका ग्रह या धूमकेतु? तो हमारा इन चारों में जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को इन सभी के क्वेश्चन का अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो सीरीज चल रहा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो है बीपीएससी में पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों के जो है एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें बताया जा रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें है जो है हमने अभी तक 2 वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो है अपलोड किया है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 26 बताइए, अनुच्छेद 26 जो है किससे संबंधित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी हमारा ए का तीसरा जो है, तो ए का तीसरा जो है देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी में दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है, तो बी का हमारा जो है 4 से मैच है, तो बी का 4 जो है देख लीजिए ए और बी ऑप्शन में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 98 जो है संसद सचिवालय से संबंधित है, तो हमारा जो है सी का ऑप्शन 20 दूसरे से मैच है, तो सी का दूसरा जो है सी ऑप्शन में है, तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं है? नागरिकों के शिकायत या आर्थिक मामले, विधि निर्माण या कार्मिक मामले? तो जो स्थानीय
इकाइयों पर जो नियंत्रण नहीं है वो है नागरिकों की शिकायतें, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन गलत है ये पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया, तो ये हमारा करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो ये हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, ये भी हमारा गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है वो है बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है। ऑप्शन देख लीजिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ऑप्शन बी सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन, ऑप्शन सी आतंकवाद से निपटने हेतु कठोर प्रयास, या ऑप्शन डी भ्रष्टाचार रोकने हेतु लोकपाल की व्यवस्था। तो हमारा जो सही आंसर है इनमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1992, 1994, 1996, 1999। तो हमारा जो सही है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, 1996। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिगत प्रायोज्य आय यानी कि पीडीआई एक है, देख लीजिए ऑप्शन। तो हमारा इनमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। पीडीआई बराबर क्या है, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और माइनस गैर कर भुगतान। तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह एक द्रव्य है, यह पारदर्शी है, ऑप्शन सी अत्यंत वाष्पशील है, या सुचालक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आप बताइए कमेंट करके कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक वाष्प जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब तापमान परिवर्तन होता है, ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, या वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, या डी ऊष्मा का प्रवाह जलवाष्प से जल की ओर होता है। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ें तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये जो हमारा 1%, 2%, 5%, 10%, चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ये जो है हमारा 1% जो है करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए सहायता से सही चयन का उत्तर दीजिए। यानी कि धातु दिया गया है और संबंधित रोग दिए गए हैं। ठीक है, तो किस धातु से कौन से रोग होते हैं वो हमें बताना है। देख लेते हैं, आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक से जो है फेफड़े का कैंसर होता है, यानी कि ए का पहला यानी कि ऑप्शन नंबर बी या डी दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम जो है हड्डियों को कमज़ोर करता है, तो हमारा जो है बी का तीसरा जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है श्वसन संबंधी समस्या को क्रिएट करता है, तो हमारा जो है सी का चौथा सही होगा। तो सी का चौथा जो हमारा ये है, तो हमारा इस प्रकार जो है सही आंसर है डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिक अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। देख लीजिए ऑप्शन, जल अपघटन, साबुनीकरण, या हाइड्रोजनीकरण, या एस्टरीकरण। तो इन चारों में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एस्टरीकरण जो है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, वंडर बॉस बलों द्वारा, धात्विक आबंध द्वारा, आयनीय आबंध द्वारा, या सहयोजी आबंध द्वारा। तो इस बताइए इन चारों का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है।
निम्नलिखित में से कौन सा यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने के संबंध में सही है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारा इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक या संयोजी ऊतक। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उपकला ऊतक। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? जीवाणु कारक, लाइमोजन या एमाइलेज या लाइपेज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है जीवाणु कारक। तो आप लोग साथ में कमेंट करते रहिए और अपने आंसर को देते रहिए और बाद में मैं देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में रंध्रों का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है? परासरणीयता के कारण, स्फीति दाब, वाष्पोत्सर्जन या ईंधन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्फीति दाब जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन फूल का एक अंश या भाग है? मध्य सिरा, स्त्री केसर या सिराएं या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अंश है वो है बी, स्त्री केसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। ये हमारा करेक्ट है। यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? तो नासिका संकुलन के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर ए, एंटी हिस्टामिन, प्रति अम्ल, हिस्टामिन या विटामिन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिस्टामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? तो केंद्रक कला का कोशिका का निर्माण ऑप्शन ए, अंतर्द्रव्य जालिका या हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी कायब में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? ग्रंथिल ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक या संवहनी ऊतक। तो हमारा जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, उपकला ऊतक। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए देख लीजिए, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से ऋण लेना। ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना। या ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय करना। या ऑप्शन डी, ए या बी दोनों। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तारापोर समिति, रंगराजन समिति, आबिद हुसैन समिति या नरसिम्हम समिति। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तारापोर समिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रूस या एच बैरोज या फ्रेडरिक राइजेड। ठीक है, तो इसका बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, एच बैरोज। ठीक है, 44। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी घाट, पश्चिमी हिमालय या पूर्वी घाट। तो हमारा जो पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है वो है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 45। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 19 मई, 23 जुलाई, 21 जून या 18 सितंबर। तो विश्व संगीत दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में, सुंदरबन, सी चिल्का झील, डी निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जो है जिह्वा नहीं बल्कि मन है? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो इन चारों में जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं आपका मन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा, श्रीपाद अमृत डांगे, एनी बेसेंट या सर सैयद अहमद खां। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति जो है किस जगह पाई जाती है, यानी किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, मिजोरम, असम, नागालैंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो ए, बी, सी, डी, इन चारों में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम 50 क्वेश्चन के सेट के साथ जो एडिटोरियल द्वारा प्रकाशित किया गया है सभी क्वेश्चनों को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे और आप लोग भी इसमें कमेंट के साथ आप लोग जज करिए कि खुद को कितना क्वेश्चन जो है हमारे सही हो रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ के साथ बने रहें। पूरे 7500 प्लस जो क्वेश्चन हैं उन सभी को आप सभी सॉल्व कीजिए और इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। ठीक है, तो आइए कुछ देख लेते हैं जो स्मरणीय तथ्य है हमारे एग्जाम से संबंधित जो है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो है दमदमा से। ठीक, नेक्स्ट है, गर्द आवास के साक्ष्य जो है बुर्ज होम से हमें प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य जो है हमें बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य जो है कालीबंगन और लोथर से प्राप्त हुए हैं। और युग में समाधियाँ का प्रमाण जो है हमें कालीबंगन और लोथर से हमें प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है हमने जो स्मरणीय तथ्य इसमें दिए हुए हैं आप सभी को बताया और इन 50 क्वेश्चन को आप सभी के सामने डिस्कस किया वीडियो फॉर्मेट में। अगर आप लोगों ने इस बुक को ख़रीदा है तो आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने बुक नहीं खरीदना चाहते हैं या कभी नहीं खरीदा है तो आप इस चैनल से जुड़कर 7500 प्लस क्वेश्चन हैं उन सभी को हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप इस चैनल से जुड़िए और इस चैनल पर बहुत से एग्ज़ाम के लिए अच्छी जो तैयारी के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए जाते हैं आप सभी से जुड़िए। इसमें जो है भारतीय इतिहास के पूर्वालोकन की सीरीज भी चालू है, पूर्वालोकन BPSC भी चालू है, पूर्वालोकन हिंदी जो RO संबंधित है उनसे भी चालू है। तो इस प्रकार इस चैनल पे जो मार्केट में और एग्ज़ाम के मद्देनजर जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसका जो है वीडियो फॉर्मेट में आप सभी के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप ऐसे ही बने रहें।